रेलवे एलपी में किस जोन में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो रियल डेटा जो है आपको कहाँ से प्राप्त हो सकता है, मैंने आपको बता देता हूँ कि जो रियल डेटा है, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने कि रियल डेटा आप लोग को बता रहे हैं, सिर्फ वो प्रूफ के साथ नहीं बता रहे, लेकिन रियल डेटा वो जो है इंटरनेट कैफे के थ्रू आपको पता चलेगा। वो इंटरनेट कैफे हम आ चुके हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट करेंगे सर किस जोन में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, और किस जोन से आपको अप्लाई करने से फॉर्म को फायदा मिलेगा, तो सारी जानकारी मिलेगी। और जो कैंडिडेट का डाउट है कि सर जैसे कि आपका जो कैटेगरी है ओबीसी का अलग है, तो ओबीसी में जो आपका फॉर्म का नंबर यानी कि जो आपका फॉर्म एप्लीकेशन नंबर है वो क्या अलग आ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं अलग आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं नहीं, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो सेम आ रहा है, यानी कि उसी कैटेगरी में कहीं कैटेगरी वाइज जो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है कितना फॉर्म पड़ा है वो अलग अलग आ रहा है। तो सारी जानकारी मिलने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कंप्लीट जानकारी आखिर किस जोन से आपको अप्लाई करना फॉर्म वो भी हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो पूरा डेटा जो है आज यहाँ जो इंटरनेट कैफे आया है मैंने ले लिया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आगे देखिएगा। बस बात कर लेते हैं सबसे पहले बिलासपुर जोन की। यहाँ दोस्तों देख सकते हो बिलासपुर जोन की, ये आरआरबी बिलासपुर की जगह फॉर्म ये एक लास्ट फिल किया गया आज की डेट का। यहाँ पर 14 तारीख की डेट है दोस्तों, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिलासपुर जोन में सबसे कठिन जोन कह सकते हैं इसको, यानी कि सबसे ज्यादा जो फॉर्म की संख्या है सिर्फ बिलासपुर जोन में ही अप्लाई हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी थी बिलासपुर जोन में। तो वैकेंसी आपको पता ही होगा, जो SERCE जोन है, जो टोटल जो पोस्ट की बात कर लेते हैं 1192 पोस्ट थी। ठीक है, सीआर रीजन में आपका कितना पोस्ट निकला था बिलासपुर जोन में, 124 सीआर रीजन में था। तो दोनों को एटलीस्ट दोनों पोस्ट मिलाकर आपकी समथिंग 1300 पोस्ट हो जाती हैं। ठीक है, सीआर और SCCR रीजन को मिलाकर बिलासपुर जोन में। अब बात कर लेते हैं आखिर जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में आपका कितना जो है वैकेंसी निकला है। जनरल कैटेगरी में आपका जो सीआर रीजन की बात कर लेते हैं तो 57 आप वैकेंसी आपकी निकली है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अब SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो आपका जोन है, जो बिलासपुर जोन में, तो उसका जो वैकेंसी का लेवल है कितना है, आज 483 पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, कितना जनरल कैटेगरी में 483 पोस्ट। तो बात कर लेते हैं आखिर फॉर्म की संख्या आज की डेट तक। आज के डेटा है दोस्तों, रियल डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि कैफे से लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कितना आज की डेट तक फॉर्म अप्लाई हुआ है, 7,65,298। यहाँ दोस्तों लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ दोस्तों देख सकते हो 7,65,298 टोटल फॉर्म आज की डेट तक अप्लाई हो चुके हैं रेलवे बिलासपुर जोन की तरफ से। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी का। आगे मैं आपको ओबीसी कैटेगरी, SC कैटेगरी का, तीनों का जो मेरे पास रियल डेटा है बिलासपुर जोन का, मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूं कि बिलासपुर जोन में आपका सबसे ज्यादा जो है कंपटीशन रहने वाला है। ये सभी को पता होगा क्योंकि फॉर्म की संख्या सबसे ज्यादा बिलासपुर में ही पड़ रही है। तो टफ जोन आप कह सकते हो सबसे बिलासपुर जोन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका ओबीसी कैटेगरी में। आखिर ओबीसी कैटेगरी में आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। यहाँ दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। यहाँ दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने दिखा दिया आपको, 1,92,457 जो है आपके फॉर्म जो है ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई हुए हैं बिलासपुर जोन से। ठीक है, आप ये देख सकते हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं आपका SC कैटेगरी का। ठीक, SC कैटेगरी का कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, जैसे कि आपको मैं पोस्ट बता दूं। यहाँ पर आप दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में आपका पोस्ट कितना निकला था, आपको पता ही है, सीआर रीजन में 44 पोस्ट जो है निकला था ओबीसी कैटेगरी में बिलासपुर जोन में। ठीक, अब SC यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है आपका, इतने कितना पोस्ट है, 322, सबसे ज्यादा पोस्ट जो है ओबीसी में पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, ओबीसी में। उसके बाद जनरल का 483 पोस्ट था, मैंने आपको दिखाई दिया। तो सबसे ज्यादा फॉर्म भी यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। ठीक, 7 लाख फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, 7 लाख। और जो ओबीसी कैटेगरी में 322 पोस्ट जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, तो 1,09,000 जो आपका ओबीसी कैटेगरी में कितना फॉर्म पड़ा है, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया है, 1,92,457 पोस्ट जो है फॉर्म अप्लाई हुए बिलासपुर में ओबीसी जोन में। ठीक, ओबीसी कैटेगरी में। तो ये रहा आपका जो आपका पूरा डेटा था रेलवे बिलासपुर जोन की तरफ से, जो कि आपके कैफे से लिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम किस फॉर्म को किस जोन से अप्लाई करना ठीक रहेगा। देखिए, मैं तो शुरू से बोलता आया हूं कि आप लोग जो अगर आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप कर सकते हो कि मैं इतनी पोस्ट पर ही आप फाइट कर सकता हूं, तो रेलवे बिलासपुर के जोन के बाद आपका आता है सीधे
जो आपका आता है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद जो है पोस्ट है, सिकंदराबाद जोन जो है रेलवे का, तो ये भी यहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो रही बात अब आप फॉर्म को अप्लाई कर, क्योंकि पोस्ट आपको पता ही है 5600 पोस्ट जो है, 5600 प्लस पोस्ट निकाला गया है एएलपी की, एएलपी की वैकेंसी, ठीक है। तो बहुत ही कम है देखा जाए ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से। तो मैं तो यही कहूँगा, देखिए अगर आपको लगता है कि मैं इस इतने कैटेगरी में, यानी इस कैटेगरी में इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और इस जोन में, यानी इस जोन में मेरा नाम आ सकता है, यानी एक सीट मैं ले सकता हूं, तो आप उस जोन में अप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी वो नहीं है कि आप उस जोन में अप्लाई नहीं करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं घर से दूर नहीं रह सकता, बस मैं मेरे चांस अभी यही है कि मैं आगे भी और भी जो पोस्ट निकलने वाली है रेलवे की, मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ, तो बेझिझक झिझक है जो आप कहीं से भी अप्लाई कर दीजिए, तो उसके लिए कोई भी वो नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं आप खुद ही, आपके अंदर से खुद ही आवाज़ आएगी, आप खुद ही सोच सकते हो कि मैं किस जोन से अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रियल डेटा था मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो रेलवे जोन के लिए मैं तो यही कहूँगा, अगर आप बाहर जाना नहीं चाहते हैं तो अपने आसपास ही जोन को चुनाव करिए, जो आपके घर के पास पड़ता हो, जैसे अजमेर हो गया, प्रयागराज हो गया, जैसे कि, ठीक है। तो इन जगह भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं बिलासपुर से फाइट कर सकता हूँ, मैं सिकंदराबाद से फाइट कर सकता हूँ, मैं अहमदाबाद से फाइट कर सकता हूँ, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो भी आगे का जो भी डेटा होगा मैं आपको इसी चैनल के थ्रू आपको देता रहूँगा। बाकी और कोई कमेंट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रेलवे की भर्ती के पल की अपडेट के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक की बेस्ट इन की वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत।